राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। सीजीएल के बारे में बात हो रही थी और सीजीएल के जो मेन टॉपिक हैं वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, उसके बाद यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो देखो नोटिफिकेशन तो ये पक्का है कि आ जाएगा, ठीक है, 24 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मार्च में पेपर करा देंगे, इतनी जल्दी पेपर नहीं होने वाला, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें अगर हमारे पास अभी से लेके 10 महीने हैं, ठीक है। अब कोई है जो अभी शुरू कर रहा है, हो सकता है किसी ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हों, हर तरीके का स्टूडेंट इसमें बैठेगा। तो तुम्हें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, तुम अभी क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम तुम यार ये करो, सबसे पहला काम ये करो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगा के ये देखो कि तुम्हें आता कितना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से ये देख लो कि तुम्हें आता कितना है। इससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी कहाँ पे है और तुम किस लेवल का भी स्टूडेंट हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितना हम कर सकते हैं एग्जाम में अभी, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, 1 नहीं 2 नहीं 4 5 देखते हो, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अभी हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, जिससे समझ में आता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब सबसे जो जरूरी काम है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, तैयारी का कोर है ये, ठीक है। इसके ऊपर तैयारी टिकी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसके ऊपर। इसमें क्या है, सबसे पहला है कि टीचर्स, अभी हम लिख दे रहे हैं फिर डिटेल में समझाते हैं। दूसरा है हमारा टीचर्स के बाद क्या है, इसमें है ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कि अगर कोई फ्री क्लास देखनी है, ऑनलाइन फ्री क्लास। और उसके बाद क्या है, बुक्स और पीडीएफ। अब समझो मेरी बात को, देखो क्या होता है कि अगर तुम इस चीज़ में कंफ्यूज रहोगे आखिरी टाइम तक कि हम किस टीचर से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, अगर ये कंफ्यूजन में बने रहोगे, सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें सॉर्ट करनी वो ये है कि हमें टीचर्स कौन से चाहिए, किस टीचर से हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और ऑनलाइन जो फ्री क्लासेस है वो हम कहाँ से लेंगे, और बुक्स और पीडीएफ जो होती है वो हम कौन सी पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे तुम्हें टीचर्स की बात करें तो टीचर्स में 2 सब्जेक्ट के टीचर तुम्हें चाहिए ही होंगे, 2 सब्जेक्ट के टीचर चाहिए होंगे, जो कि ये पहला है मैथ्स, मैथ्स का तो कंपलसरी है देखो, ठीक है। और दूसरा मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है क्या कहते हैं, रीजनिंग, जो हमें लगता है, हम अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं, तुम लोगों का डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहला है मैथ और रीजनिंग। अब देखो मैथ्स तो तुम जानते हो कि यार सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें समझाए जाएंगे तभी तुम्हारी बुद्धि में घुसेंगे। इंग्लिश को तुम किताब से भी कर सकते हो, वोकैब को तुम किताब से कर सकते हो, लेकिन जो ये मैथ्स और रीजनिंग है ये किताब से, केवल किताब से नहीं हो सकता है। तो पहली चीज तुम्हें टीचर्स देखने इन 2 सब्जेक्ट के। रीजनिंग का कोर्स परचेज मत करना अगर नहीं कर रहा हूँ, मैथ का कोर्स जरूर परचेज कर लेना। दूसरी चीज ऑनलाइन फ्री क्लासेस। आज तुम सीजीएल की क्लासेस देखोगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख क्लासेस पड़ी होंगी, 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख वीडियो पड़े होंगे तुम्हें सीजीएल टॉपिक का अगर सर्च करोगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में अगर तुम घुस गए तो यकीनन इसी में डूबे रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, 2-3 क्लासेस, जैसे कि तुम्हें रीजनिंग पढ़नी है। अब रीजनिंग का तुमने कोर्स परचेज नहीं किया तो तुम्हें पता है कि रीजनिंग के लिए तुम्हें ऑनलाइन क्लास देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो तुम किस टीचर की ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबकी रीजनिंग पढ़ रहे हो, नहीं। एक टीचर सेलेक्ट करो जिसकी पढ़ाई तुम्हें अच्छी लगती है या फिर समझ में आती है, उसी टीचर से पूरा पढ़ो। उसके बाद है बुक्स और पीडीएफ। देखो बुक्स को तो बहुत लिमिटेड हमें रखना है, 6 से 7 या 6 से 8 बुक्स में हमें पूरी तैयारी करनी है। 6 से 8 बुक्स में हमें पूरी तैयारी करनी है, इससे ऊपर हमें बुक्स नहीं परचेज करनी है। 6 से 8 बुक हमारी पर्याप्त रहेंगी। क्यों? क्योंकि देखो किताबें अगर ज़्यादा होंगी तो उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा और वहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। किताबें अगर कम रहेंगी, मल्टीपल रिवीजन रहेगा, फ़ायदा उससे यार ये होगा कि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें तुम्हारे अंदर बनी रहेंगी। तो बस इन तीनों चीज़ों को सॉर्ट कर लो, फिर तैयारी में उतरो। राम राम, जय हिंद।